हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इंजीनियरिंग एडमिशन के 4 राउंड हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, बट कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी रुके हुए हैं स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूट कोटा के लिए कि कहीं से एडमिशन होता है तो ले ले। कुछ बच्चे दुविधा में हैं, कॉम्प्रोमाइज करें क्या या फिर से तैयारी करूं और 1 साल ड्रॉप लेके अच्छे परसेंटाइल लाके जो सोचा था उस कॉलेज में जाएं। तो ये एक सामने दो रास्ते पड़े हैं, इसी साल किसी छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेके आगे बढ़े या तो 1 साल और रुक के तैयारी करें। क्या करना चाहिए, कौन सा बेस्ट वे होगा, ऐसा सोचते हुए आप आगे बढ़ो। देखो बच्चों, अगर मेरा एक सजेशन है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कि 1 साल नुकसान नहीं होना चाहिए, 1 साल 1 ईयर वेस्ट नहीं होना चाहिए, और आप जस्ट इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जहां पर कैंपस वगैरह अच्छा नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, अब इंजीनियरिंग तो कर लोगे, आगे प्लेसमेंट्स का क्या? अगर प्लेसमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या? फिर आपको छोटे से शुरुआत करनी होगी प्लेसमेंट होने के बाद भी। और जो आप क्या करोगे, 2 3 साल 4 साल बहुत ही कम पैकेज पे काम करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, कंपनी चेंज करोगे, जंप करोगे, तब धीरे धीरे आपका पैकेज बढ़ते जाएगा। वैसे ही अगर यहां पर 1 साल अगर आप ड्रॉप लेते हैं और आपने अगर पहले सीटी की तैयारी नहीं की थी, कम परसेंटाइल आया था, और अच्छे से मेहनत करते हैं, ज्यादा परसेंटाइल लाते हैं, समझ रहा है, और आपके परसेंटाइल अच्छे आने की वजह से कैपराउंड 1 2 में ही आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है जहां पर कैंपस वगैरह हो, तो जो 4 साल इंजीनियरिंग होने के बाद का जो स्ट्रगल 2 3 साल बच्चे करते हैं वो ना करना पड़े, कैंपस में डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट हो जाए, तो वैसे भी आपके साल बचते हैं। तो आप ये नहीं सोचना कि ड्रॉप लेने के बाद मेरा यहाँ 1 साल वेस्ट हो रहा है, आगे भी तो 2 3 साल 4 साल स्ट्रगल है अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो। चलो, अगर मान लो कि आपने अब ड्रॉप ले लिया है, आप ड्रॉपर हैं, तो कैसे करें? बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये डिसीजन ले चुके हैं कि मैं एक ड्रॉपर हूं और मैं एमएसटीसीटी की तैयारी कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने अभी डिसीजन लिया नहीं है बट लेने वाले। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो एमएसटीसीटी के लिए ड्रॉप ले चुके हैं या ले रहे हैं, उनके लिए एक स्टडी प्लान लेकर मैं आया हूं कि भाई कैसे पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि जो भी ड्रॉपर्स हैं, यहां पर बात करेंगे ड्रॉपर्स की, जो भी ड्रॉपर्स हैं उनको ना तो 12th की पढ़ाई करनी है। एक बच्चा बोल रहा था, डर रहा था, आया था मुझसे मिलने कि सर मेरा एडमिशन तो नहीं हो रहा है और मैं क्या करूं, मुझे एडमिशन लेना ही है। मैंने उसको बोला भाई तेरा बहुत कम परसेंटाइल है, तू ड्रॉप ले और अच्छा परसेंटाइल लाके बड़े कॉलेज में जा। वो डरने लगा, बोला मैं वापस से 12वीं नहीं पढ़ सकता सर। 12वीं 12th? मैंने उसको समझाया पूरा 12th नहीं पढ़ना है। अब सीईटी की तैयारी अलग तरीके से होती है, एमसीक्यू पैटर्न में होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना। तो उसको थोड़ा राहत मिली, अरे हाँ ये बात भी सही है, थोड़ा सा उसको समझ में आया। नहीं तो वो सोच रहा था पूरा 12th बोर्ड जैसे होता है, बोर्ड की तरह पढ़ाई कर, ऐसा नहीं है। तो अब जो ड्रॉपर्स हैं वो कॉलेज तो जाते नहीं है, घर पे ही रहते हैं। अब अगर ऑनलाइन क्लास वगैरह लगा लिया, जैसे हमारा जो हमारे ऐप के ऊपर ड्रॉपर्स बैच है एमएसटीसीटी के लिए, अगर आपने वो बैच लगाया है या ऑनलाइन क्लास जिसको हम बोल रहे हैं, या कहीं पे ऑफलाइन लगाया है, ठीक है, तो अगर आपने ऑनलाइन क्लास लगाया है तो ऑफलाइन की जरूरत नहीं है। वो उसके लिए आप 2 3 घंटे निकालते हैं, डेली के 3 घंटे या 4 घंटे हो सकते हैं, जो भी है लाइव लेक्चर्स के लिए। उसके बाद पूरा दिन आपके पास ही पड़ा हुआ है। अगर हम बात करेंगे 24 आवर्स में से, ना तो आपको कॉलेज जाना है ना कहीं कोचिंग जाना है, आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स हमारे देखते हैं। 3 घंटे लगभग अभी चल रहा है जो लाइव लेक्चर। उसके बाद पूरा 21 आवर्स आपके हाथ में है, जिसमें 6 घंटे सोना भी है, खाना भी खाना है, फ्रेश भी होना है और पढ़ाई करनी है। तो कैसे होगा स्टडी प्लान, क्या होगा स्टडी प्लान? ठीक है, अभी आगे स्टडी प्लान बताने के पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जिन बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, उनके लिए बता रहा हूं। जिनको पता है उनको बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है ऑलरेडी, जो ड्रॉप ले रहे हैं, हमारा जो दिनेश सर ऐप है उस ऐप के ऊपर एक टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच है एमएसटीसीटी 2026 के लिए। यहाँ पर डेली लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, ओके, और इसके अंदर स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि भाई अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। मोटिवेशनल वीडियोस, इंस्पिरेशनल वीडियोस, इस तरह की चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। क्योंकि आप लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, आप दिन भर घर पे रहते हैं, डिमोटिवेट होते रहते हैं, तो ये यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा और डेली लाइव लेक्चर्स जो होते हैं वो मिलेंगे, उसका फायदा। ये जो ड्रॉपर्स बैच है इसमें एनरोलमेंट अभी स्टार्ट है, लाइव लेक्चर हो रहे हैं अभी। ये पूरे साल भर के लिए, अगर हम मैथ्स का लाइव लेक्चर बात करेंगे, मैथ्स के लिए 2000 का अप्रॉक्स ये जो बैच है लाइव बैच, में
2026 तक आपके पास एक्सेस रहेगा जब तक सीटी एग्जाम नहीं हो जाती। और 100 रुपीज का इसमें डिस्काउंट कूपन भी है, इसमें एनरोल करके आप हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैथ्स के लिए है, किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री चाहिए होगा तो मुकेश सर और सोहिन सर के ऐप पे ले सकते हैं, सेम सिस्टम वहां भी है। और चलो स्टडी प्लान देखते हैं कि किस तरह से जो स्टडी प्लान आपको करना चाहिए। अभी मैं जो स्टडी प्लान दे रहा हूं कि सुबह से लेकर रात तक कैसे कितने बजे से क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके लाइफ में आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। देखो जनरली सभी को सब बातें पता होती है, अगर हम खुद बैठ के सोचे और चिंतन करें कि मेरे पास इतना टाइम है मैं क्या क्या करूं और खुद का एक स्टडी प्लान बनाए, तो वो सबसे बढ़िया स्टडी प्लान होता है। आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें लगता है कि कोई हमें बताए, कोई हमें गाइड करे, तो मैं वैसा करूंगा। क्योंकि बहुत से बच्चे 16-17 साल के होते हैं, 18 से कम उम्र होती है, तो थोड़ा सा डिपेंडेंट जैसे ज्यादा होते हैं। कुछ बच्चे मेच्योर होते हैं, खुद से करते हैं। तो चलो हम यहाँ पर मैं गाइड कर रहा हूँ आपको, जैसे आपकी सोच है उस हिसाब से कि कैसे क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये जो चीज मैं बता रहा हूँ कलरफुल दिख रही है ना, सेम चीज मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में भी किया हुआ है। क्योंकि जो बच्चे चाहें इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के आप जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर इसको जो है लगा सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ताकि उसको आप रिफर कर सके। ठीक है, कलर में भी निकाल सकते हैं, दोनों दे दूंगा मैं। देखो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सुबह उठने ही नहीं होता। क्यों नहीं उठने होता है सुबह? कहीं जाना ही नहीं है ना सर। कॉलेज जाना होता था या कोचिंग क्लासेस जाना होता था तो 7 बजे का क्लास होता था, मैं 6 बजे उठ के चले जाता था, तैयार होके 6:30 पौने 7 बजे, 7 बजे क्लास पहुंच जाता था। जिस दिन उठने का मन नहीं करता था उस दिन भी डर के मारे उठ जाता था कि भाई मेरी दांडी हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन मैं बहुत सोता था। ऐसे आपको लगता भी होगा। अब तो छुट्टी ही छुट्टी, अगर ड्रॉप ले लिया तो कॉलेज जाना ही नहीं है, कोचिंग जाना ही नहीं है, हमारे जो ऐप के ऊपर लेक्चर्स भी शाम को हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा इश्यू आपको यह आएगा कि आपको उठने नहीं होगा। सुबह जो उठते हैं ना 9, 10, 11 बज जाएंगे तो भी सोते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का एक कहानी, कुछ बच्चे उठ भी जाते होंगे, उनकी बात नहीं है, एक्सेप्शन है वो, वेरी गुड। तो यार आपको एक अपने आप से कमिटमेंट करना होगा और आपको टाइम टेबल सेट करना होगा, अलार्म लगाना ही होगा। कैसे? सुबह 6 बजे उठना है तो उठना है। सर 6 बजे, दूसरा कुछ बोलो ना सर, ये 6 बजे छोड़ के बोलो। तो भाई ये अगर बच्चे तेरे मन में आ रहा है कि मैं सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता, तो भाई धीरे धीरे कर। पहले 8 बजे उठने की कोशिश कर, सुबह 8 बजे का। अगर तुम लेट तक सोते हो 10-11 बजे तक, तो सुबह 8 बजे उठने की कोशिश करो। धीरे धीरे उसका टाइम शिफ्ट करके सुबह 7 बजे करो, फिर 6 बजे करो। क्यों सर सुबह सुबह ही क्यों जोर दे रहे हो? भाई सुबह की जो पढ़ाई होती है ना वो एकदम शांतिपूर्वक होती है, माइंड में जाती है, एकदम माहौल एकदम शांत होता है, दुनिया सोई रहती है ना। सब लोग ही 6 बजे नहीं उठते, तो उस समय जो पढ़ाई होती है सुबह की वो पूरी दिमाग में जाती है। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते हैं, जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट हो गया या मैथ्स केमिस्ट्री कुछ भी हो गया, उसको सुबह सुबह तैयार करो, एकदम भेजे में घुस जाएगा। सुबह सुबह उठ के 6 से 7 आप थोड़ा सा, एकदम मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई पढ़ने बैठ जाओ, अपना एक रूटीन डालो अपने अंदर। अब रूटीन में क्या है, 6 से 7 उठे तो रिफ्रेश होना है। क्या होना है? रिफ्रेश। रिफ्रेश मतलब क्या? मॉर्निंग विधि, बाथरूम हो गया 2 नंबर वगैरह, ब्रश हो गया, ओके, ये सारी चीजें हो गई। थोड़ा नहा सकते हो, या तो आप चाहे तो उसमें जॉगिंग कर सकते हो, जॉगिंग को जा सकते हो, थोड़ा रनिंग विनिंग करके। थोड़ा सा क्या होता है, इससे बॉडी को थोड़ा रिफ्रेश लगता है। आने के बाद आप नहा सकते हो, या आप चाहे तो आने के बाद हाथ मुंह धो के फिर जो है थोड़ा नाश्ता वगैरह करके या तो पढ़ाई करने बैठ सकते हो। तो ये 1 घंटा आपका होगा कि भाई उसमें 15-20 मिनट, आधे घंटे आप फ्रेश हो रहे हो, आधे घंटे वॉक वगैरह कर लिया। वॉक करने से क्या होता है कि फ्रेश थोड़ा सा लगता है। 7 बजे के पहले आपने 1 घंटा ये सब कर लिया। अब सुबह 7 से 9:30 2 घंटे का एक स्लॉट रखो। जो रेड पट्टा दिख रहा है वो स्टडी वाला दिख रहा होगा आपको। 7 से 9:30 आप स्टडी करने वाले हो। ये आपको मैं स्लॉट 1 बोलता हूं कि ये स्लॉट 1 है। स्लॉट 1 का मतलब क्या है कि ऐसे में 2.5 घंटे के 3 कम से कम स्लॉट बनाऊंगा और 3 सब्जेक्ट को मैं टाइम दूंगा। या तो 2 सब्जेक्ट को टाइम देके एक स्लॉट के अंदर डीपीपी असाइनमेंट या कुछ होमवर्क या टेस्ट इसकी तैयारी करूंगा, या तो 3 सब्जेक्ट करूंगा। पहला स्लॉट आपका हो गया 7 से 9:30 बजे। स्टडी करने वाले क्या स्टडी करोगे ये आप डिसाइड करो। फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, मैथ्स करना है, बायो करना है, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट है उसके। उसके बाद 9:30 से 10 आधा घंटा ब्रेक ले लो, उसमें थोड़ा नाश्ता, चाय नाश्ता वगैरह ले लो थोड़ा सा,
है ना, वो जरूरी है। ब्रेकफास्ट हो गया। सुबह 10 बजने के बाद दूसरा स्लॉट आप अपना चालू करो। जो दूसरा स्लॉट है 10 से 12:30, वो स्टडी करना है। सुबह अगर फिजिक्स किया था, यहाँ पर मैथ्स कर सकते हो। 10 से 12:30 मैथ्स करते हो और 12:30 बजे तक आपके 2 सब्जेक्ट 2.5 घंटे आपने किए, 5 घंटे की स्टडी आपने कर लिया। अब सर आपने बीच बीच में ब्रेक क्यों डाला? ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू 4 घंटा बैठोगे तो गड़बड़ हो सकता है। 2 से 2.5 घंटा आप बैठो, एक एक स्लॉट लो, फिर 12:30 से 1 आप ब्रेक ले रहे हो। इस ब्रेक में आप खाना खा लो। एक टाइम टेबल फिक्स करो कि इस टाइम के दौरान मुझे खाना खाना है। अब किसी को लगता होगा कि मेरे घर पे 12:30 बजे तक लंच नहीं बनता, मेरे घर पे जो खाना बनता है वो 2 बजे ही मिलता है मुझे, उसके अकॉर्डिंग आप इसके टाइम टेबल को सेट करो। किसी को लगता होगा गांव वगैरह में कि मेरे घर पे तो सुबह 10, 9:30, 10 बजे खाना ही खाना पड़ता है हमको, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट के पहले बदले आप लंच कर दो और जो ब्रेकफास्ट एकदम सुबह सुबह डाल दो। सुबह के स्लॉट में आधा घंटा और शिफ्ट करो, इसको चाहिए तो 7 से 7:30 ब्रेकफास्ट एंड ऑल, और फिर पढ़ाई का डालो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है टाइम को चेंज करो। आपका जो डेली शेड्यूल जो रूटीन होता है नाश्ते का, गांव वगैरह में सुबह 10 बजे तक खाना खा लेते हैं सब लोग, शहरों में तो भाई 12, 1, 2 बजे तक खाना खाते हैं लोग। तो जैसा भी आपका है उसको ये करो। अब समझो आपने खाना खा लिया, अब खाना खाने के बाद थोड़ा सा आप आधे घंटे बाहर टहल सकते हो, थोड़ा वॉक पे जा सकते हो। खाना खाने के बाद थोड़ा जरूरी होता है वॉक पे जाना। अब आप क्या करोगे कि भाई 1:30 बज गए, 1:30 बजे आए, आधा घंटा दो रिवीजन फॉर्मूलाज को। फॉर्मूला कौन से फॉर्मूला? फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, उसमें डिसाइड कर लो कि आज आधे घंटे में मैं कौन से फॉर्मूले रिवाइज करूंगा। आधा घंटा ही है, ज्यादा नहीं है। तो जो चैप्टर आपका चल रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलेज रिवाइज करो। डेली फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अब समझो कि 2 से 4:30, अब किसी को लगता होगा कि यार सर दोपहर में मुझे खाना खाने के बाद सोने की आदत है। तो देखो, शुरुआत करने के समय आप अपना डेली प्लान में थोड़ा सा क्या कर सकते हो कि भाई दोपहर में 2 घंटे की नींद ले सकते हो। तो ये जो थर्ड स्टडी प्लान है ना, स्टडी प्लान स्लॉट 3, ये आप नींद का बना दो स्टार्टिंग में, जब आदत नहीं है तब, क्योंकि सुबह ऑलरेडी आप 5 घंटे 5.5 घंटे आप पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोपहर में 2 घंटे नींद ले सकते हो खाना खाने के बाद थोड़ा सा। लेकिन कुछ दिन के बाद आप ये जो है स्टडी प्लान फॉलो करो, दोपहर में सोने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, आपको जो मॉर्निंग की आदत लग जाएगी तो आफ्टरनून में भी आपको पढ़ने की आदत डालनी है। 2 से 4:30 एक स्लॉट बनाओ, जिसके अंदर आप स्लॉट 3 में तीसरा सब्जेक्ट करो। केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स और मैथ्स अगर किया होगा तो देखो इस तरह से हो गया। अगर आपको लगता है कि पहले केमिस्ट्री करना था 10 बजे के स्लॉट में, तो यहाँ 2 बजे के स्लॉट में मैथ्स कर लो। 4:30 से 5 वापस से ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेने के बाद चाय, नाश्ता, जूस कुछ होता है ऐसे कुछ ले लो। ओके, 5 से 5:30 वापस वॉक पे चले जाओ, कुछ योगा वगैरह कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा टहलो, मोबाइल को अवॉइड करो। ओके, और अब जो है आपका 5:30 बजे के बाद आपके लेक्चर स्टार्ट होते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में हैं, ड्रॉपर बैच में, तो आपको पता है कि 6 से 7:30 और 7:30 से 9, है ना, 6 से 7:30 और 7:30 से 9 हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, 6 बजे के पहले 5:30 से 9 बजे के बाद 9:30 तक आपको लाइव लेक्चर्स के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए स्लॉट रखा है। आप अगर हमारे कोर्स में है तो, अगर आप हमारे कोर्स में नहीं है तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अपने कोचिंग क्लासेस का जो स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। जनरली कोई बच्चा क्लास भी जाता है शाम के टाइम जाता है, और कोई मॉर्निंग में जा रहा है, तो ये स्लॉट मॉर्निंग में करके बाकी सब स्लॉट शिफ्ट कर दो। आपका जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंग इसको आप फ्लेक्सिबल बनाओ टाइम टेबल को। तो ये लाइव लेक्चर्स होते हैं हमारे, जैसे 6 से 7:30 में मैथ्स देता हूँ, दिनेश सर ऐप के ऊपर लाइव लेक्चर होता है, ड्रॉपर्स बैच है, एडवांस बैच है उसके अंदर, ठीक है। अब 9:30 बज गए, उसके बाद आप डिनर वगैरह कर लो। जल्दी खाना चाहिए रात को, जो लेट खाने वाले हैं भाई थोड़ा जल्दी घर पे बोलो जल्दी बनाओ। 9:30 से 10 बजे तक आप खाना खा लो। फिर चाहिए तो 10 से 10:30 बजे बाहर घूमने जाना है तो घूम के वॉक पे जाके आओ, और वापस अभी सो मत, 10:30 से 11 फिर से फॉर्मूला रिवाइज करो। यहाँ पर हमने 2 स्लॉट फॉर्मूला रिवाइज के लिए लिए। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ही है। फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अभी फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, तो फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान देना। अब ये जो है हमने बनाया है आपके लिए, ये कलरफुल है और सेम हमने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिया है आपको सेम। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ओके, आप वहां से इसका प्रिंट आउट ले लो और जहां पढ़ाई करते हो वहां लगा दो, और इसको फॉलो करने की कोशिश करो। या तो आप इसी चीज को मॉडिफाई करके, फ्लेक्सिबल करके आप अपने रूटीन के हिसाब से बनाओ। दूसरा, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, दिनेश सर ऐप डाउनलोड करो।
गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन यूजर जो एप्पल यूजर्स हैं वो ऐप स्टोर से दिनेश सर जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लैपटॉप और अगर आप कंप्यूटर के अंदर एक्सेस करना चाहें dinesh.live इस वेबसाइट से। ये बैच है, इस बैच में एनरोल करो, लाइव लेक्चर होता है, क्योंकि ये मैथ्स के लिए बैच है, लाइव लेक्चर होता है, बहुत ही मजा आएगा आपको। हमारे साथ जुड़ो, आपको पता चलेगा एमएसटीसीटी होता क्या है, एक नंबर तैयारी होती है। अभी इंटीग्रेशन मेरा चल रहा है, जेई लेवल के जो क्वेश्चन है, जेई के पीवाईक्यूज वगैरह मैं वहां करवा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ। ओके, और फुल डिटेल में तैयारी होती है। कुछ चैप्टर्स हो गए हैं, जो चैप्टर हो गए हैं लाइव में उनकी रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अवेलेबल है, सेव हो गए, वो जितनी बार चाहिए आप देख सकते हैं। और जो चैप्टर नहीं हुए हैं वो आप हमारे साथ लाइव में सीख सकते हो। टोटल 25 चैप्टर मैथ्स के हैं, तो मजा आएगा, आ जाओ फटाफट। ये है टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉल करके हमारी टीम से बात करो। ओके, या तो व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, ये जो मैंने शेड्यूल बताया, टाइम टेबल होता है, इसका प्रिंट आउट लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। दिनेश सर ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करो और ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन करो।